अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस सहाबी ने शहादत नहीं मांगी, शहादत से आगे की चीज़ मांगी। ये थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश। मदीने की रात थी, ओहद का सूरज का तुलू होना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला ने कहा साद आओ कल की जंग के लिए दुआ मांगे। साद बोले तुम पहले मांगो। अब्दुल्ला ने हाथ उठाए, आंखें बंद की और दिल फटने लगा। कहा या अल्लाह कल जब मैदान लगे तो मेरे सामने सबसे बहादुर और सबसे सख्त काफिर को भेज देना। वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, मुझे शहीद कर दे और मेरे नाक काट दे, मेरी कान काट दे। फिर जब मैं तेरे सामने आऊं, मेरा चेहरा लहू में डूबा हो, तो मुझसे पूछे अब्दुल्ला ये तेरा नाक कान किसने काटा, तो मैं कहूँ या रब तेरे लिए, तेरे रसूल के लिए। तो तू मुस्कुरा कर फरमाए अब्दुल्ला तूने तो सच कहा। दुआ ख़त्म हुई तो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु की हिचकी बन गई। बोले अब्दुल्ला ये कैसी दुआ मांगी। अब्दुल्ला मुस्कुराए, साद मोहब्बत का सबूत खून से ही मिलता है। अगला दिन ओहद का मैदान, तलवारें चमक रही हैं। अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, सामने वहशी बिन हर्ब जो कुरैश के सबसे खतरनाक पहलवान। तलवार चली, नेज़ा चला, हज़रत अब्दुल्ला गिरते हैं। वहशी बिन हर्ब झुकता है, खंजर निकालता है, पहले नाक काटी फिर कान काटा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के होठों पर मुस्कुराहट थी, जुबान पर एक ही जुमला था, अल्लाह अब तो गवाह रहना। जंग ख़त्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदा में चल रहे थे। एक लाश पर रुक गए, पहचानना मुश्किल था, चेहरा कटा हुआ था। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह अब्दुल्ला बिन जहश हैं ये। आपकी आंखों से आंसू गिरे। फरमाया अब्दुल्ला ने कल रात दुआ जो मांगी थी, मैं देख रहा हूँ इसके कटे हुए नाक कान एक धागे से बंधे हैं और वो मुस्कुरा रहा है। इसी दिन से साहबा ने उनका नाम रख दिया मुजद्दिद फिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अपना चेहरा कटवा दिया। जब भी कोई मोहब्बत का दावा करे उसे कहो पहले अब्दुल्ला बिन जहश की कब्र पर जाकर देख ले। मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं, नाक कान कटवा कर साबित होती है। वहशी बिन हर्ब जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और उनका नाम अबू हाकिम रखा गया, उनकी इस्लाम कबूल होने के बाद की ज़िंदगी के बारे में आप तफसील जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका शुक्रिया।